आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो कहीं ना कहीं फिर एक बार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड को लेकर है। आप सब अखबार में देख रहे हैं, टीवी पर, समाचार पत्रों में, चैनलों पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मामला चल रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही है, कैसी किस तरह की अफवाहें चल रही है, और कैसे कैसे एक डर का माहौल हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बहुत सी बातें चल रही है। तो मैं एक याद दहानी के तौर पर, और ख़ास करके मैं यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो मैं जितने भी मुसलमान हैं भारत के, मैं तो कहूँगा भारत के, ये उनके नाम है। चूँकि ये वीडियो महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से रिलीज़ हो रहा है, तो कम से कम मैं चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहेंगी कि मैं कम से कम ये वीडियो हमारा औरंगाबाद ज़िला, मराठवाड़ा डिवीज़न और महाराष्ट्र तक तो भी कम से कम चले, और वहाँ तक ये बहुत कोने कोने तक बात पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, ख़ास करके पहले तो मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि मैंने ये क्यों कहा कि भाई ये वीडियो मैं मुसलमानों के लिए क्यों बना रहा हूँ। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं ना कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ना जातिवाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब एनआरसी, डबल सीए और एनपीआर के जो मसले चल रहे हैं, तो आप मुसलमानों को, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये जो भी मसले मसाइल है, परेशानियाँ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है या उनकी हद तक ही है। ऐसा नहीं है कि खाली भारत के मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसके अंदर जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो घुसपैठिया जो बांग्लादेशी मुसलमान या कोई कहाँ से आए, कोई अफ़गानिस्तान से आ गए, कोई पाकिस्तान से आ गए, जैसा अखबार में छप रहा है, जैसी बातें चल रही है, कुछ बातें अफवाह गर्दिश कर रही है, मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो उसको छानबीन करना, उन ऐसे तमाम घुसपैठियों की शिनाख्त करना, उनको पकड़ना, उनको धर दबोचना, उनके ऊपर कड़क कानूनी कार्रवाई करना और उनको डिपोर्ट करना, यानी कि वो बांग्लादेश से अगर आए हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई के ज़रिए जिस तरीक़ेकार होता है उनको वापस उनके देश भेजने की कोशिश करना, ये सरकार का, केंद्र सरकार का और भारत में हर राज्य सरकारों का एक अभियान पूरे ज़ोर शोर के साथ चल रहा है कि पूरे देश से जो है तो घुसपैठियों को, जो घुसे हुए लोग हैं, उनको खदेड़ा जाए और उनको जो है तो पूरे हमारे अपने अपने राज्यों को और पूरे देश से जो है तो घुसपैठियों से पाक किया जाए। ये सरकार का अपना तर्क है, ये सरकार का अपना मिशन है, और सरकार का अपना नज़रिया, सरकार की अपनी नीति एक देश हित में बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें देश के मुसलमानों को कोई नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सवाल क्या है कि जो भारत के जो हमारे मुसलमान हैं, मूलभूत जो यहाँ के रहवासी है, नागरिक है, उनके ऊपर जो समस्याएँ एक बढ़ रही है, या उनके ऊपर एक मतलब उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है, या उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लोगों की बात करूँगा। अब चलिए मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या है और मेरा पैगाम क्या है। तो देखिए, मैं एक छोटा मोटा समाज सेवक भी हूँ। मैंने कई मुख्तलिफ संगठनों में काम किया हूँ बगैर पद के, एक आम नागरिक के तौर पर। तो मुझे एक ज़मीन का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कई झोपड़पट्टियों में गया, कई शहरों में गया, गलियों में गया, इधर गया, उधर गया, एक जनहित के तौर पे गया। एक योजनाएँ आती है, मतलब कैसा पहुँचना जनता तक, मैंने इसके ऊपर जो है तो एक आम नागरिक के तौर पे काम किया हूँ, और बिला लिहाज सभी का काम किया, सभी सभी धर्म समाज के लोगों के लिए काम किया, ऐसा नहीं खाली मुसलमानों के लिए काम किया। ये एक मेरा शौक़ कह सकते हैं, एक अच्छी आदत कह सकते हैं, या जो भी है। बहरहाल, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तजुर्बा है करके मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला कि कोई बाद में कमेंट ना करे, अरे क्या अंसारी साहब, अरे क्या पत्रकार साहब, क्या कमरे में बैठ के बोले, तुमको मालूम क्या, तुमने जाके देख के आगे क्या। अपने पास ऐसे कम अकल, बेशऊर लोग और छोटी पास लोग भी काफ़ी पाए जाते हैं करके मैंने पहले क्लियर कर दिया। चलिए मैं मेन काम की बात शुरू करता हूँ। देखिए, मुस्लिम समाज में हम देखते हैं जब बेटियों की शादी होती है, हर घर में बेटी पाई जाती ना, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में पाई जाती, औलाद की शक्ल में पाई जाती, तो उसकी हम शादी करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब बच्ची, पहले जो आज से 20 साल 15 साल पहले का जो चला, तो वह कैसा था, दवाखाने की चिट्ठी या ऑफलाइन सर्टिफिकेट महानगर पालिका का या नगर परिषद का, उस ज़माने में जैसा भी जो थी तो उसके हिसाब से चिट्ठी दे दिए, और इतने भोले भाले लोग कि ओरिजिनल दे दिए उसकी। जेरोक्स का भी उस ज़माने में तस्वुर नहीं था कि जेरोक्स निकाल के अपन रखना कि अपने काम आएगा। जब जेरोक्स का तस्वुर नहीं था तो लेमिनेशन कर रखना तो सवाल ही नहीं आता। जब जेरोक्स का तस्वुर नहीं है तो लेमिनेशन कहाँ से करेंगे। भोला भाला भी ज़माना था, और सही बोले तो ईमानदाराना ज़माना था, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई डुप्लीकेट बात नहीं, ये बात सच्चाई है। तो बोलने का मतलब ये है कि वो दे दिए,
अब बच्चे को तुमने उस ज़माने में मतलब 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, या कभी कभी ऐसा होता था कि कौन से हॉस्पिटल में तो पैदा हुई, दवाखाने का कार्ड लाके दो। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक भी बोगस टाइप में मामला नहीं चला। दवाखाने की चिट्ठी तो भी गई कि साहब ये दवाखाने की चिट्ठी है, डॉक्टर साहब की साइन है और हमारी बच्ची यहाँ पैदा हुई। मतलब सबूत लिया गया, बिना सबूत के कुछ भी नहीं चला, ना पहले चला ना आज चलेगा, और अब तो आगे चलने वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आधी भूल चूक में कुछ भी नहीं, नो डाउट। तो बहरहाल बच्ची को हमने एडमिशन करा दिए, लड़की को। अब करा दिए तो क्या होता है कि भाई जैसा कि अब बच्ची अब 8वीं में चली गई, 10वीं में चली गई, फिर बाद में धीरे धीरे आधार कार्ड का मसला आया, आधार कार्ड की योजना आई। तो बोले अब वो स्कूल का वो लाओ, बोनाफाइड लाओ। अब बच्ची अगर समझो 12वीं में चढ़ रही, मतलब हमने मैट्रिक टीसी निकाले, और यहाँ भी जो है तो एक आधी की ने जेरोक्स निकाला ना तो नहीं निकाला, क्योंकि बोले भाई ओरिजिनल टीसी लिए और कॉलेज में जाकर शरीक कर दिए, जो भी 11वीं 12वीं बोलो या जो भी है डाल दिए। अब वो डाल दिए तो क्या होगा कि भाई वो अब आधार कार्ड बनाने का या एलआईसी कार्ड बनाने का, तो एक आम बात है कि एक काम करो भाई, हमारे पास टीसी नहीं है तो आप स्कूल का क्या करो या कॉलेज का बोनाफाइड लो। अब बोनाफाइड में क्या होता है, बोनाफाइड बोले तो इक्वल टू स्कूल की टीसी के तौर पे माना जाता कि भाई आपने बोनाफाइड भी ला लिए तो उसमें आपका नाम, आपके बाप का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्लियर मेंशन होता है उसके अंदर। और उसके ऊपर हेडमास्टर की साइन सिक्का रहती है, उसके ऊपर फ़ोटो रहती है, फ़ोटो पे आधा स्टाम्प रहता है कि तस्दीक की जाती है कि यही विद्यार्थी है, क्या यही लड़की है, यही लड़का है। इतनी उसके अंदर बारीकी बढ़ती जाती है, क्योंकि बोनाफाइड रहता ना हो, वो स्कूल की कॉलेज की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती हो, उसके अंदर ज़रा भी गलती, कोई तरह की स्पेलिंग की गलती नहीं बर्दाश्त होती। जो है, जो रिकॉर्ड पे है, जो रिकॉर्ड में है वही दिया जाता। उसके अंदर ना जान पहचान चलती न प्रेशर चलता। तो कहने का मतलब ये है कि बोनाफाइड पे जो है तो इलेक्शन कार्ड बन गया, बोलो 18 साल के बाद, या आधार कार्ड बन गया। जैसा साल 2 साल के बाद आधार कार्ड बनता ना क्योंकि पहले 3-4 साल के बच्चों का बन जाता था, आज भी बनता। तो वो बच्ची का बन गया आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के ऊपर क्या होगा, इस सादगी में पहले इतना वो नहीं था, लचकदार माहौल था, तो उसके ऊपर जो है तो इलेक्शन कार्ड बन गया कि साहब ये हमारा आधार है। और फिर उन्होंने अगर बोले कि भाई एक काम करो, आप हमको कॉलेज का वो ला के दो बोनाफाइड, हमने वो टीसी नहीं है। आप स्कूल में कॉलेज में गए तो क्या होता, ये टेक्निकल बात बता रहा आपको मैं, ये रियलिटी है, इसकी कोई इसमें वो नहीं है। आप ये बात को बहुत संजीदगी के सुनिए आप, कि हम इस मराइल से गुजरे हुए हैं। इस कॉलेज में गए तो वो क्या बोलते हैं, अरे भाई वो ये गए हुए हैं, वो गए हुए हैं, अभी हमको टीसी नहीं दे सकते। तो भाई कोई इसका दूसरा सेकंड जो रहता हाथ के नीचे का मेन, तो बोले एक काम करेंगे भाई, आप टीसी बाद नहीं देंगे, वो खूब बारीकी से देखना पड़ता, 2 बड़े बड़े रजिस्टर रहते। एक काम करेंगे भाई, वो रजिस्टर के हिसाब से जो तो रजिस्टर, एक रजिस्टर रहता उसके अंदर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सब रहता, तो उसके हिसाब से तुम बोनाफाइड लिख चल जाओ, और हेडमास्टर साहब जो तो चलते साइन मार देंगे, मतलब जल्दी में। तुम एक काम करो, बाद में आके टीसी ले लो, इसके अंदर तुम्हारा नाम स्पेलिंग सब सही है, और वो सही देते, वो गलत नहीं देते। कभी कभी ऐसे भी हालात से गुजरता है इंसान। या मेरा तो फिर क्या होता है, टीसी जरूरत नहीं पड़ती, बस बोनाफाइड बोले तो टीसी, और वो लिया के दे दिए, मतलब इलेक्शन कार्ड भी बन गया बोनाफाइड के ऊपर, और आधार कार्ड भी बन गया, मामला चल रहा। अब बाद में क्या हुआ कि भाई अब बच्ची का रिश्ता हो रहा। अब रिश्ता हो रहा तो क्या हो रहा, वही सादगी की कि ला भाई आधार कार्ड ला लो या फिर इलेक्शन कार्ड ला लो, बच्ची की उम्र देख लो, बस। अब वो मतलब तहसील ऑफिस का रहता ना, वो कोई घर में बना थोड़ी रहता कि खाई साहब शक करेंगे कि नहीं ये काला दिख रहा, पीला दिख रहा। अरे भाई उनको, और भाई वो तहसील ऑफिस का सही सिक्का मोहर रहता, उसके पर सरकार का अपना प्रशासन दिया हुआ कार्ड है, उस पर कहीं कोई शक शुबा करेगा। वो बेचारे उसके ऊपर जैसा पूरा नाम है तुम्हारा, स्पेलिंग बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो, वो निके नाम में मेंशन करते, और बस वो शादी हो जाती, बच्ची अपने घर को चल जाती। फिर शादी के बाद क्या होता, फिर ऐसे ऐसे साल निकल जाते, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, यहाँ तक कि कई बच्चियाँ 2-2 3-3 बच्चों की माँ बन जाती। और यहाँ तो ऐसा भी देखने में आता है कि वो बच्चियों के घर में भाव आ जाती, यानी वो बच्ची जो अपने घर से शादी हो जाती, वो 50-55 साल की हो जाती, यानी उसकी घर में भाव आ जाती, नाता पोता वाली बन जाती। अब होता क्या कि आप टीसी की ज़रूरत कब पड़ती, अब नाता पोते वाली मतलब लेडीज़ बन गई, जो बच्ची थी वो माँ बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, तब टीसी की क्या ज़रूरत कि नौकरी निकालना है, नौकरी करना है कि लोन निकालना है, कुछ भी नहीं। तो कब पड़ती, अरे बोले वो अल्लाह ने नवाजा, बोले हज को नंबर लग गया, बोले चलो, बोले उम्र को नंबर लग गया, बोले तो फिर पासपोर्ट लगता। अब पासपोर्ट में क्या होता, पासपोर्ट के अंदर जो तो बगैर टीसी के नहीं बर्दाश्त करते हो, मतलब वो आपको देना ही पड़ता, आपका नाम, आपकी टीसी, या पैदा कहाँ हुए, जो भी रहता उस टेक्निकल बात रहती है, वो सरकार का अपना कानून रहता, उसका पालन करना पड़ता। यानी जब टीसी लगती, चाहे वो पहली पास हो, दूसरी पास हो, चौथी पास हो, 7वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन जो भी हो,
फिर जब जाके बड़ी भी को होश आता, फिर बड़ी भी जाते, स्कूल में जाते, फिर बड़ी भी जाते तो उनको स्कूल ही नवा दिखता। वो बोलते आई माँ, मैं स्कूल में आई थी तो हमारे स्कूल में कितना टीनों का स्कूल था, अब तो बिल्डिंग दिख रही, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा, ना हमारे को पुराने बाजी दिख रहे, सर दिख रहे। तो बाद में हल्लू से वो अंदर से अंदर से लोग बोलते, अरे तुम कौन से साल में पढ़ते थे? अरे 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 वो क्या, अरे नहीं नहीं वो तो इंतकाल हो गए, वो भी मर गए, ते भी मर गए। मतलब आधे ज़्यादा मरे हुए रहते, कोई बिस्तर पे रहते, कोई शुगर के पेशेंट रहते, मतलब वो भी अल्लाह को आखिरी स्टेप पे चलते, नवा स्टाफ रहता। फिर बोलते, अरे खाला जान कैसा ना हुआ तुम्हारा? अरे माँ, मैं हज को जा रही, मेरा उम्र को नंबर लग गया, मेरे बच्चे भेज रहे अल्लाह करम से, दे दे बेटा, तुमको दुआ लगेंगे, ऐसा करेंगे। वो भी ढूंढ ढांड के बेचारा क्या करता, लो खाला जान, लो आपकी टीसी ले लो, आपने 7वीं पास करे हुए है या मैट्रिक पास करे हुए जो भी है, वो भी टीसी लेते, 150 रुपये फीस, जो फीस रहती वो देते, वो दुआ लेते और जाते। ये सच्चाई है। तो मतलब हम इस तरीके से जो है तो हमारे पास मुसलमानों के अंदर बेटियों को ये रुझान है। यानी कि मैं और खुल के बोलना चाहूँगा कि आपने क्या समझा, यानी कि जितनी भी, यानी कि मेरा जो सर्वे की बुनियाद पे पढ़ा हूँ मैं, जो मैंने आंखों से देखा, जो मैंने मुख्तलिफ योजनाओं के माध्यम से घरों पर पहुँचा, एनजीओ के साथ काम करा, उसकी रोशनी में जो मुझे तजुर्बा सामने आया, जो मालूमात इंफॉर्मेशन मिली आज की तारीख में भी कह सकता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि हमारे पास 50 से 60% हमारे पास जो मुस्लिम हमारी लड़कियाँ हैं जिसकी शादियाँ होती, तो हम क्या करते ज़्यादातर टीसी निकालने का, या तो निकालते ही नहीं, या ऐसा को हमारे लिए नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप लापरवाह है। अब माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई अब बायोमेट्रिक पढ़ी, 12वीं में फातिमा में चले गए, जाकिर हुसैन में चले गए, नौखंडे में चले गए, मिसाल जैसा डाल दिए। अब वहाँ का बोनाफाइड पे काम चलेगा, उस बोनाफाइड पे जो तो आधार कार्ड बन गया, इलेक्शन कार्ड बन गया, तो अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि शादी हुई, बच्चों नौकरी छूट लग रही कि भाई ये लाओ वो लाओ, डोमेसल लाओ, नहीं वो तो नहीं, हाई साहब ने देख लिए, सैन मार दिए, निकाह पढ़ा लिए, हो गए मोगले। तो बोले मतलब क्या आ रहा कि टीसी अटकी हुई है। अब ये लेडीज़ मतलब आज बच्ची है, आज 20 साल की होते होते फिर बच्चों की माँ बन जा रही, दादी बन जा रही, पर नानी बन जा रही, पर दादी बन जा रही, यहाँ तक कि 70-80 साल बड़ी भी बन जा रहे। और मालूम पड़ रहा है कि भाई उस पुराने जो हल्की फुल्की जो इलेक्शन कार्ड थे या राशन कार्ड थे, मतलब पुराने माहौल के हिसाब से उसके ऊपर ही निकाह, उनके ऊपर ही निकाह हुआ था, वो दस्तावेज़ की वो सबूत की बुनियाद पर निकाह हुआ था, और वो आधार पर जो तो नाम स्पेलिंग बोलो ये मेंशन हुआ था। ये सच्चाई, ये आंकड़ा 50 से 60% के आसपास है। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। 40% इंशाल्लाह काउंटर थे लोग, पढ़े लिखे खान बोले तो ऐसा कोई एजुकेशन घराने से उनको मालूम रहती है कि कागज़ की अहमियत क्या है, ये लोग निकाल के रखते सारी बातें हैं। लेकिन 60% क्या बोलते हैं, जान दो क्या निकालेंगे भाई, पढ़ी हुई अच्छी है ना, अपने पास लेंगे तो घूम जाएंगी, फड़िएंगी, ऐसे भी इस बातें हमको देखने को मिली, हमारे सर्वे के अंदर बात आई है। तो बहरहाल मैं ये बात बहुत डिटेल आपको घेर के मैं इसलिए ला रहा। अब मैं आ जाता हूँ और असली मुद्दे की तरफ। एक ये मुद्दा ये हुआ, अब दूसरे मुद्दे की तरफ आ रहा मैं कि ये हो रहा क्या। अब ये एनपीआर होने वाला है, एसआईआर होने वाला है। अब इसके अंदर जो है तो भाई अब बोला गया कि तुम्हारा आधार कार्ड नाकाबिल कबूल, जो रिपोर्टें मिल रही है अखबार है कि भाई इसके अंदर तुम्हारा वो जन्म की वो सही नहीं है, वो ऐसा नहीं, वो खाली तुम्हारा पहचान पत्र है, वो यूँ है वो त्यों है। उसके अंदर इतने बातें हो रही कि पूछने की बात नहीं। यानी एक आम इंसान भी हैरान है कि हो रहा क्या। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो कि ऐसा कैसा यार, अब सही है ना। अब ये एक सोचो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारे जो लीडर है ख़ास करके मुसलमानों के छोटे बड़े, ये उनकी जवाबदारी बनती है कि इसके वास्ते एक क़ानूनी तौर से एक वकील खड़े करना या सरकार से नुमाइंदगी करना, ये उनकी जवाबदारी है। जो कौम की बात करते हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ। आज जो मतलब कौम पे खाली राजनीति कर रहे, तो अल्लाह उनको हिदायत दे, न तो अल्लाह उनको ऐसी गुमराही में रखे। तो बहरहाल अब कौम के लीडरों का क्या काम है। अब जैसा मैं है, अब मेरा आधार कार्ड मेरी टीसी पे बना, मेरा उसमें मेरी समझ डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1972। मेरे पास प्रवेश निगम भी है, मेरे पास स्कूल की टीसी भी है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और वो हिसाब से जो है तो जब मैंने आधार कार्ड बनाया था तो मैंने वो चीज़ दिया था, और वो चीज़ पे मेरा जो है तो ये बना हुआ है इलेक्शन कार्ड। अब तुम बोले कि ये आधार जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। अब ये कम से कम जहाँ तक मेरा सर्वे है 60 से 70%, बल्कि और ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से 70% ने मतलब पहली बोलो, दूसरी बोलो, चौथी बोलो, 7वीं बोलो, मैट्रिक फेल बोलो, टीसियाँ दिए कि भाई हमारे टीसी हमारा नाम है ये है, उसके आधार पे आधार कार्ड बना। और अब तुम बोले कि हम जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर वो टीसियाँ लिए क्यों थे? फिर टीसी जो मेंशन हुई तो फिर उसका अर्थ क्या रह जाता। और दूसरी तरफ क्या बोले कि नहीं है वो तुम्हारा जो टीसी देखा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ये कहा जा रहा। अब सवाल ये है कि जो समझो 10-20 सालों में जिनका जन्म प्रमाण पत्र
बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आधार कार्ड बनाए, तो आप बोले कि वो काबिल कबूल नहीं है। तो सवाल ये कि जो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आधार कार्ड बना तो वो इलीगल कैसे हुआ? ये एक हैरान कुन बात है, ये अजीब गरीब। यही वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने तो आधार कार्ड बनाते वक्त पूरे हमने लीगल दस्तावेज दिए, टीसी दिए, कि जन्म प्रमाण पत्र दिया, सब लीगल दिया, तो फिर ये इलीगल कैसा हो रहा? मतलब ये है क्या फिर ये? तो बहरहाल अब इसके अंदर जो है, तो मैं हमारे जितने नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं, अब मैं इनको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब इसमें ईडी का मत लो आप, ये कौमी मसला है ये। इसको खाली इसके आड़ में बीजेपी को बुरा बोलना, वो योगी जी ऐसा कर रहे, वो मोदी जी ऐसा कर रहे, अब ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर रहे। आज जब कोई चीज़ कानून बन जाती है, कोई चीज़ कानून बन जाता है, तो कानून का जवाब कानून से दिया जाता है, बोल बचने से नहीं दिया जाता, ना धरने मोर्चे से दिया जाता। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लो। आप 1 करोड़ के धरने मोर्चे निकाल लो, लेकिन कानून जब बन जाता है तो कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सरकार को क्या बोलिए, अब तमाम मुसलमानों के नेताओं और जो वकील हजरात जो कौम का दर्द रखते हैं, उनसे भी मुखातिब हूँ। जैसा हम निकालते कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी बोलो, विजेंटी बोलो, ये बोलो, जैसा हम अंसारी लोग हैं, हम ओबीसी में आते, तो क्या पूछा जाता कि भाई तुम ये अंसारी है। अब अंसारी तुम कौन है? भाई मोमिन है। चलो ठीक है, अब अंसारी में तो मोमिन है, तो भाई इसके क्या सबूत है? तो क्या मांगा जाता? वंशवाड़ मांगाया जाता, यानी तुम्हारे ख़ानदान में 5 लोगों की है क्या? तुम्हारा 1965 से 64 से 62 का पुराना कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड है क्या? कोई लेखी में, कोई इसमें कि भाई तुम्हारा मोमिन मेंशन हुआ, या कोई सरकारी कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ मतलब कोई इदारे का प्रमाण पत्र है क्या? या तुम्हारे बाप दादाओं को तहसीलदार से निकाला हुआ कोई जाति प्रमाण पत्र है क्या? या तुम्हारे जो रिश्तेदारों का बना हुआ है तो उनके टीचर में मेंशन है क्या? मतलब ये पूछा जाता। तो जब क्या होता, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट निकलता, तो आप तमाम लोग, भले कोई ओबीसी में नहीं भी आता होगा या आता होगा, तो अगर 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 आपको मालूमात में इजाफा नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जाति प्रमाण पत्र चाहे कोई भी कास्ट का हो, वो आंखों से देखो। उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहता? उसके अंदर पहले लिखा हुआ था कि ये मोमिन का सर्टिफिकेट या झूला, सुतियार, मनियार जो भी है, जो ओबीसी में आते, विजेंटी में आते, कि ये प्रमाण पत्र 5 दस्तावेज, यानी 5 सबूतों की रोशनी में दिया जा रहा है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जिसमें इनके ब्लड रिलेशन, यानी कि एक बादाओं की जो नस्ल है, घर, एक ही खून, एक ही ख़ानदान जिसको बोलते, उनके 5 अफराद का इसमें जो है तो सबूत लिया जा रहा है, जिसमें उनकी चचेरा भाई, चचेरी बहन, समझे ना बात को, चुलता भाऊ बोलते ना, चुलता भाऊ, चुलत भाऊ, सक्के काका, यानी कि सग्गे चचा, सग्गी चचेरी बहन, सग्गे बड़े अब्बा की बेटी, ऐसा जो भी है, ये उनके कास्ट सर्टिफिकेट, और उसका नाम ये है, और उसके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर ये है, और वो सर्टिफिकेट कब निकाला हुआ है, ये 5 चीज़ों का मेंशन होता, 5 चीज़ों का मेंशन होता। या पुराना कोई रिकॉर्ड है 1960 का, 65 का, 70 का, कुछ 7-12 बोलो, कहीं अगर उतारे में कहीं लिखा हुआ है जो सरकारी रिकॉर्ड पे आता, तो उसका भी उल्लेख आता, उसका भी उल्लेख आता। जैसा अगर हम मोमिन हैं तो हमारे पास जो तो 1911, यानी कि हमारे जब आपकी तारीख पैदाइश है वो 11 की है टीसी के हिसाब से, 10 की, सॉरी, तो वो हमारे पास जो है तो उस ज़माने का जर्मान प्रमाण पत्र है, जिसको कोटवार बुक कहा जाता, और ये बुल्ढाने की तहसील में आज भी मिलता, आज ऑन रिकॉर्ड है ये। तो 1911 बोले तो यानी कि 47 से पहले का रिकॉर्ड है ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि भाई ये 1911 का इनका जो है तो तहसील का ऑफ द रिकॉर्ड है, और उसके आधार पे जो है तो ये रियाज अंसारी को जो है तो ओबीसी मोमिन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, ऐसा। अब मेरा वैलिड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा, ऐ तमाम मुसलमानों के नेताओं और हमारे काबिल एहतराम चारों 5 इस्लामी तंजीमों से, जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि आपको एक आदि वकील खड़े कीजिए, जैसा बोलना जाति प्रमाण पत्र के अंदर 5 लोगों का जिक्र होता कि भाई ये इनके सगे चचेरी बहन, फुफीरी बहन, सॉरी सगे चचेरे भाई, एक ब्लड ग्रुप के 5 लोगों के बुनियाद पर इसके और उनके सबूतों के साथ इसके अंदर फाइल के अंदर जोड़ा गया है, और उसके बाद ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो ऐसा जो है तो आधार कार्ड में सरकार को बोलो कि जैसा मेरा आधार कार्ड है ना,
एग्जाम्पल मैं दे रहा, तो भाई उसके अंदर लिखो जाति प्रमाण पत्र की ऐसा पीछे लिखो, एक आधी कालम बढ़ाओ। जब बहुत ही देशभक्ति आगे रे बोलना तो देशभक्ति को अच्छे से निभाओ बोलना, उसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ती तो बढ़ाओ बोलना। जब तुम काम कर रहे तो अधूरा कर रहे क्यों, तो उसके अंदर एक कालम बढ़ाओ कि ये रियाज अंसारी, इसका नाम आधार कार्ड पे आ गया, बाप का नाम भी आ गया, और उसके नीचे या ऊपर या पीछे लिखना कि ये आधार कार्ड कि किस आधार पे जारी हुआ, नंबर 1 स्कूल की टीसी का नंबर, कौन से स्कूल का नाम है वो मेंशन आ जाना। उसके बाद इनका जन्म प्रमाण पत्र है क्या, बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, है तो उसका नाम वो कहाँ का है, नगर परिषद का है, जिला परिषद का है, कहाँ का है, ग्राम पंचायत का है, वो उसका वो इदारे का नाम आना। और इनका बाप का जो है तो टीसी है क्या, कुछ पुराना कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज, या मर गए थे तो डेथ सर्टिफिकेट है तो वो मेंशन आना कि भाई मेरे अब्बा का नाम, जैसा मेरे बाप का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान अंसारी है तो अब्दुल रहमान अंसारी यांचे नावाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र महानगरपालिका द्वारा प्रमाणित, क्रमांक नंबर अमुक अमुक नंबर अमुक, ऐसा बोल के मेंशन करो। ये 4-5 चीज़ें मेंशन करेंगे तो उसमें मेंशन करो 5 चीज़ें कम से कम। ये ठोस डॉक्यूमेंट 3 करो, ये 3 के ऊपर 10 तक जान दो कि और तुम्हारे पास क्या क्या है। अब कोई बोला कि हम निज़ाम सरकार के ज़माने में मुतवल्ली थे, तो लिखो निज़ाम सरकारचे काळामध्ये यांचे वडील मुतवल्ली होते, त्यांच्या सातबारानुसार अमुक 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 ढमुक यांचे क्रमांक असा असा आहे, ऐसा उल्लेख करण्यात येणार आहे, ऐसा मेंशन करो ताकि हमारा पूरा वंशवाड़, हमारे पूरे बाप दादाओं का छिजरा उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता, जैसा कास्ट सर्टिफिकेट में आता। ये करो, और वो जब 5 चीज़ें रहेंगी और शान से बोलो भारत सरकार को कोर्ट के जरिए से कि जिसके अंदर जब पुरावा आ गया कि पुरावे के आधार पर आधार कार्ड जारी हुआ तो भारत में और पूरी दुनिया के अंदर इसको एक बाइज्जत, एक सम्मानजनक नागरिक माना जाए, इसको सिटीजनशिप एक्ट के अंदर लाया जाए। एक तरफ बोले कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ बोले कि टीचर को मानेंगे। अरे भाई मैंने आज तक सुना नहीं कि भाई कोई आधार सेंटर पे गया कि साहब ये 200 रुपये लो, आधार कार्ड बना दो बोला मेरा, उन्हें बड़ा बैठो अंसारी साहब खट 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 बना के दे दिया। मैंने ज़िंदगी में आज तक देखा नहीं। वो आधार कार्ड वाला पहले बोलता, उसको नौकरी का सवाल रहता, उन्हें पहले बोलता भाई ये लाओ वो लाओ, मैं बनाता नहीं, हमको ऊपर से आदेश नहीं है, हमको साहब लोग जवाब देना पड़ता। हमने आंखों से देखे हुए ये, यानी कि आधार कार्ड बनाते हुआ टीसियाँ बराबर ले रहे। अरे भाई कम से कम जिसकी टीसियाँ बराबर आई हुई है तो उसके ऊपर डाउट कैसे किया जा सकता है, ये सवाल है सबसे बड़ा। ठीक है, जिसका किसी नहीं होगा, कुछ मिसगाइड हुआ होगा, कि बोगस बना लिया होगा, वो जांच का विषय है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये 60-70 जो जनसंख्या है आबादी, जिन्होंने 12वीं का सर्टिफिकेट लगा के दिए, जिन्होंने टीसी लगा के दिए और उसके आधार पर आधार कार्ड बना, तुम बोले ये अमान्य है। और दूसरे बोले कि हम जो है तो अब तुम यहाँ के मतलब नागरिक है या तुम्हारा जन्म प्रमाण के आधार है स्वरूप, अब हम मतलब बर्थ सर्टिफिकेट चेक करेंगे, इसको टीसी भी चेक कर सकते या मार्कशीट चेक कर सकते, इसको मान्यता दे रहे, और इसके डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड बन रहा उसको मान्यता नहीं दे रहे। तो ये अजीब दिमाग की बाहर की बात है ना ये। यानी कि जनता जो आज होश आवाज में है, मतलब ये जनता को एक तरह का पागल बनाया जा रहा है ना, अजीब तरह पागल है ना, अजीब सूरत हाल है। तो ये मुसलमानों के जो नेता है, चारों पांचों हमारे काबिल इस्लाम तंजीमें हैं, ये पॉइंट को कोट करो आप, इसमें बोल बचन मत दो आप, वो ऐसा कर रहे हो, जातिवादी कर रहे, ये कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई घुसपैठिया नहीं है, और जो है सरकार बराबर काम करेंगे, उनको खदेड़ने का काम करेंगे। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है देश हित के अंदर, लेकिन जो यहाँ के नागरिक है, सम्मानजनक नागरिक है, उनके पास तो सब है ना, तो उसके वास्ते कोर्ट के अंदर सवाल खड़े करो। और जैसा जन्म प्रमाण पत्र, जब से कास्ट सर्टिफिकेट जाति से प्रमाण पत्र मिलता और उसमें 5 नातावेक का जिक्र होता और उसके अंदर 1962-63 का वो लागू होता कि भाई तुम ओबीसी 62 का पुरावा है क्या, तो मतलब उसके अंदर तुम रहवासी भी समझे जाते, तुम जाति से आते ये भी समझे जाते, तुम वाकई सही है ये भी समझे जाते। यानी एक वेरीफाई करने का, जस्टिफाई करने का तरीका है। तो इसके अंदर भी वही कानून लागू कर दो ना, खेल खत्म हो जाता। काहे को बोले कि ये हाँ हम मानते नहीं, भारत सरकार के 3 शेर बराबर आ रहे, और 3 शेर को बोले कि नहीं कागज के शेर है, अरे उसका सम्मान है ना, हमारे 3 शेर हमारा भारत का गौरव है ना। जहां पर हमारे 3 शेर आ रहे हैं उसके ऊपर कोई शक नहीं करना चाहिए। अगर उसकी आड़ में गलत करता है तो उसको फांसी दे देना चाहिए, या उसको क्या करना चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन जब हमारे भारत के 3 शेर का गौरव छिन्न आ जाता है तो दस्तावेज एक इतना मोतबर, इतना मतलब सम्मानजनक होना चाहिए कि उसका एक रुआब होना चाहिए। बहरहाल
थोड़ा विषय से भटक गया था मैं, एक जहन में बात आ गई तो मैंने रवाने में बोल दिया हूँ। बहरहाल आ जाता हूँ फिर मुद्दे की तरफ। मेरी शुरू बात हुई थी मुसलमानों की बेटियाँ पे से, यानी हमारी लड़कियाँ पे से, हमारी बहनें, हमारी माएँ पे से ये बात शुरू हुई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का कैसा होता है, शादी होगी। अब मसला क्या आगे टिक गया, अब SIR होगा तो उसके बाद NPR होगा, जैसा होगा ना धीरे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होगा अब आदमी तो बता दे रहा कि साहब मेरा ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा ये है। अब अगर अपनी बीवी से पूछे कि बाजी खाला तुम्हारा क्या है, तब ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं ना माँ हमको क्या मालूम था, मेरी उम्र, एड़े बातें करेंगे क्या, मेरी उम्र 16 साल की थी, हमको समझता भी नहीं था, हमको शादी करके दे दी। अब एड़े बातें मानी चलेंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे कि नहीं ना मैं तो बच्ची थी, 22 साल की थी, हमको क्या समझता, हम हमारे जो बड़े बोलते थे हमने करके दे दिए, उन्होंने करके दे दिए और हमने निभा लिए माँ, 4 बच्चे की माँ बन गए, भाव आ गए, माटी मिले ने कैसा कानून लाया, क्या करा। अभी ऐसे एड़े बाता भोले 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 बन के बात नहीं चलेंगी ना। मैं अधिकारी है, मैं पूछ रहा खाला जान भाई आप ठीक है, आपके शोहर ने बता दिए कि भाई मेरे पूर्वज ये है, मेरे बाप दादा ये है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ के हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा, अरे यार अंजड़ साहब तुम ऐसी किस बात कर रहे, उनके शोहर है, इनकी बीवी है। अरे तो भाई कल को ये भी इस्लाम लवाने कम नहीं करेंगे ना, भाई तू इंडियन है, तू भारतीय है, लेकिन तूने शादी करा बांग्लादेश की औरत से। जैसा अभी कल के अखबार में पकड़े आया, एक चैनल पे न्यूज़ आई कि कई बांग्लादेशी महिलाएं बम्बई के अंदर हिंदू बन के काम कर रही। ये पेपर में आया, चैनल पे आया, उसके आधार पे कह रहा हूँ। अब कल को बोलेंगे कि भाई जब तुम्हारी औरत का तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बढ़ा तो कैसा तो नहीं कि भाई तुमने कोई बांग्लादेश की औरत से शादी कर ली, उसको पनाह भी दे दी हिसाब से, वो खूबसूरत दिख रही, शादी भी करके ले लिया तुमने, तुम्हारी आड़ में जो तो उसको दस्तावेज बना के दे दिए। अगर ऐसा अगर बोल दी तो फिर तो तुम्हारे पैर की ज़मीन निकल लेंगी, तुम तो बोलेंगे अरे तो पागल, अजीब गरीब बात है। अब ये मत सोचो ऐसा नहीं हो सकता, जब कानून के हथौड़े चढ़ रहे ना तो सब जद में आते, फिर सब जद में आते फिर। तो मेरे बोलने का मतलब ये आ रहा कि अपनी अपनी बीवियों का, या अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, आपके वालदा बूढ़े हो गए, जैसे 60-65 साल की उम्र में चल रहे, लेकिन उनको मालूम है कि भाई हमने फला स्कूल में, फला खेड़े में, फ़र्ज़ करो मैं एक एग्जाम्पल मैं दे रहा, अब आपके वालदा समझो गंगापुर के, अब तुम बोले अम्मी जान, अब तुमको मालूम है हमारे नाना ना दादी कहाँ के हैं, गंगापुर के। अब तुम पूछ रहे वालदा को कि अम्मी वो आपका कुछ पुराना कुछ है क्या, तब अम्मी खुद बोलते ना, हाँ बेटे वो हमारे टाइम पढ़ाई का नहीं था, हमने तीसरी चौथी पढ़ के छोड़ दिए थे, तीसरी चौथी पढ़ के छोड़े थे, अब 5-6 साल बाद हमारी शादी हो गई थी, हमको क्या मालूम। यानी ये भोलेपन की बात चढ़ी। बोलने का मतलब क्या रहा कि वो TC वहाँ अटकी हुई है गंगापुर में। गंगापुर में कहाँ पढ़ते थे क्या मालूम, माँ वो निज़ाम का ज़माना था, इंडिंग का ज़माना था, वो कहाँ मालूम, वो स्कूल भी किधर है कि नहीं है, ये ऐसी बातें चलती, तो अब ढूंढना पड़ेगा। अब वो ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मेरी आप बीती बता रहा कि मेरा जब कास्ट सर्टिफिकेट मैंने वैलिड को डाला था तो मेरे को ये कहा गया था कि आपने पहली कहाँ पढ़े, वहाँ से परवरिश निगम लाओ, जहाँ जहाँ तुमने स्कूल पढ़े। बोला यार ये क्या बात हुई, मतलब मेरे पास सबूत दे रहा, सब दे रहा, नहीं बोले ये कानून में आता, बोले आप जहाँ जहाँ पढ़े वहाँ का परवरिश निगम लाओ तो उसके अंदर हम वेरीफाई करेंगे। अब मैं जहाँ गया, जहाँ पहली पढ़ने गया, तो वहाँ तो फर्स्ट क्लास आलीशान बिल्डिंग बनी हुई दिख रही, स्कूल का था पता नहीं। अरे मतलब ये क्या लफड़ा हो गया, बोले यार कहाँ गया स्कूल, अब इत्तेफाक से इत्तेफाक वो शेलीपुर है भाई, वो पुलिस स्टेशन के सामने का, पहले तैथे स्कूल था देखो। तो बोला यार कहाँ चलेगा, फिर वो आसपास के जो हमारे दलित समाज के कुछ पुराने जान पहचान थे पुराने ज़माने के, वो मिल गए खाते। अरे माना आदाब हो, आदाब, बोले आदाब, बोले अरे माना दादा ऐसा वैसा, माना दादा स्कूल कहाँ गए हो, अरे बोले बंद झाला, बोले ख़त्म हो गया, बोले माना दादा कहाँ गया। अब वो बेचारे पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोले यार, बोले वो 1-2 केस तुम्हारे तरीके ऐसे पहले आए थे, बोले तो मेरा पानी की टाँकी के सामने जाओ, बोले ये स्कूल उठ के वहाँ गया, बोले मतलब वहाँ उसके अंदर जम होगा, बोले जम होगा बोलो, या हमको खुद भी नहीं मालूम वो स्कूल जिला परिषद का था कि नगर परिषद का था कि महानगर पालिका था, हमको खुद भी नहीं मालूम। बहरहाल बोले अब क्या करना यार, मैं मेरी आप बीती बता रहा और मैं सच्चाई बता रहा। फिर मैं गया शाहगंज में पानी की टाँकी के सामने, महानगर पालिका के सामने, वहाँ गया तो पूरा स्टाफ नवा। अब जाहिर सी बात है 50 साल पुराना, पुराने लोग अब मर गए होंगे आधे से ज़्यादा, पूरे साफ हो गए होंगे, नया स्टाफ आया हुआ है। वहाँ गया पुराना लेकर तो नीचे ऊपर में देख रहे, अरे बोले साहब ये तुम इतना पुराना लेके आगे, बोले तुम्हारा 1976-77 में तुम पहली में आए थे, मेरी तारीख पैदाइश 1972 की है। तो अरे बोले साहब वो स्कूल इधर ही आया, बोले लेकिन वो कैसा है, बोले हमको खुद नहीं मालूम, बोले ये स्टाफ नवा है, बोले अब वो कहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अब मतलब ऐसा घुमा रहे। फिर अब जाहिर सी बात है, अब मैं आप आम आदमी क्या करता, मालूम बात नहीं रहती, वो बेचारा चक्रा मार मार के छोड़ देता, कर देता। अब हम थोड़े समाज सेवक भी है, थोड़ा एक्टिव भी है, कानून की मालूमात भी है, पत्रकार भी है, फिर हमने ज़रा हमारे स्टाइल में बात करें कि मेरा साहब ये ऐसे कैसी बात हुई, सरकारी है नहीं, ये कोई ऐसा किराना दुकान थोड़ी है,
अरे भाई ठीक है, अगर पुराना स्टाफ भी चलेगा होगा तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो नहीं पुराना रहता ना, वो तो रिकॉर्ड जब एक के ऊपर थप्पी लगती ना, न लिख के दो कि हमारे पास से गुम गया करा। फिर थोड़ा मैंने अपने हिसाब से ज़रा बात किया तो फिर वो ज़रा समझ गए, पर उन्होंने नहीं नहीं बैठे 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 बोले। फिर उन्होंने बेचारों ने क्या करे, फिर वो ढूंढ ढांड के फिर हफ्ते भर में उनको निकाल के दिए। ये नहीं कि ये मेरी मैं आप बीती बता रहा, सच्चाई बता रहा। अब खुदा ना खास्ता वो स्कूल हम देख रहे हैं ना, स्कूल जम हो रहे, ये स्कूल उसमें चल जा रहा, सरप्लस टीचर हो जा रहे। अब भाई अगर स्कूल अगर जिला परिषद ने ले लिए होंगे या महानगर कोई और ने, मतलब हमारे सरकार मेमों ने उसको वो होकर ले लिए होंगे, और तुम ये ढूंढ में को हमारा स्कूल था, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और अपनी वालदा की टीसी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी जो भी है ना, आपको निकाल के लाना पड़ेगा कि साहब ये मेरा बाप, मतलब कि ये मैं खुद जो है तो ये है, मेरे बाप दादा भी भारतीय, मेरी बीवी भी भारतीय। अगर आप बेटे की शक्ल में है तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरे बाप का प्रमाण पत्र, मेरा बाप भी भारत का सम्मानजनक नागरिक और मेरी माँ भी जो है तो भारतीय नागरिक। ये मेरी माँ का जो है तो टीसी वगैरह जो भी है शादी के पहले का जो रिकॉर्ड रहता ये है, काम आसान हो जाता। तो हमारे पास 60-70 जो है ना, तो हमारे पास, अरे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा बुराई से नहीं पढ़ रहा आपको। अब कैसा है, एक कल्चर है हमारे पास। अब ये नए लफड़े आ रहे, नए परेशानियाँ बढ़ रही, तो उसमें क्या हो रहा है, और चक्कर आ रहे। अब खैर मतलब वो नहीं चाह के भी वो चीज़ तरफ जाना पड़ रहा, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी खास, लेकिन अब चलो, अब कानून है, कायदे है, मानना तो पड़ेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि अपने अपने घरों में अगर आप आपके वालिद वालदा है तो अम्मी से पूछो, क्योंकि बाप का रहता ही भाई, आपको जिस बाप की औलाद रहते, बाप के साथ रहते, बाप के पास रहता ही, आपको मालूम होता। लेकिन माँ कभी कभी क्या होता कि भाई कोई बच्ची गरीब रहती, बाबा मर जाते, नाना मामू या फिर ऐसा भी होता कि भाई नाना मामू पालते, मतलब गरीबी रहती, तो बच्चे 2-3 ज़्यादा रहते, तो फिर वो नाना मामू क्या बोलते, भाई खादी बच्चे को हम पढ़ा लेते, तो सपोर्ट हो जाएगा, वो बच्चों की तरह पढ़ा लेते। मतलब उसमें क्या होता है कि वो टेक्निकल में पेशीदियाँ बढ़ती, वो बच्चियाँ पल जाती, फिर परभारे शादी कर देते, मतलब शादी हो जाती सादगी में। अब वो पहले ज़माने में जो सादा सीधा माहौल तो हो जाता, लेकिन अब कागज़ की शक्ल में अगर मैं अगर वेरीफाई करूँगा तभी ये दिमाग की बाहर की बात है। अरे बोलेंगे भाई हमको तो हमारे नाना मामू ने पाले, हमारे माँ बाप मर गए थे, अब वो क्या थे, कहाँ पड़े थे, हमको नहीं मालूम। हमारी उम्र 9 साल थी जब मेरी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, तो अब क्या कैसा करते अब, है ना परेशानी, टेंशन की बात, उलझन की बात। तो बहरहाल मैं आपको ये तमाम जो है ना, ज़रा बर्दाश्त करो। मेरे को काफ़ी कमेंट भी आते हैं, अंजर साहब आपका वीडियो बड़ा हो जाता, तो मैंने काफ़ी लोग जवाब दिया कि जनाब मोहतरम, हमारी बर्बादी की दास्तान इतनी बड़ी है कि 950 साल हुकूमत करने वाली कौम की दास्तान तो बड़ी चलेंगी ना, तो उसके वास्ते फिर समझाने के वास्ते 10 तफसील से बोलना पड़ेगा ना, शॉर्टकट में थोड़ी चलेगा। क्या अनारकली तुम कहाँ हो, ये फिल्म का डाले गए कहे कि फिल्म चल रही है, ये नस्लों की तबाही बर्बादी चढ़ी ना, तो तुमको सब वो साथ से तबाही से मतलब बोलना पड़ेगा ना बारीकी के साथ। इतनी हमारी कौम बेशोर रहती थी, हमको इतनी बबड़ा करने की नौबत क्यों आती थी, और कौम इतनी जूती क्यों खाती थी, करके सर दुखाना पड़ता। मेरे को पैसे मिलेगा कोई कि पैसे अड़ेगा, अंतर साहब आपने बहुत अच्छा बोले, बता तुम्हारा QR कोड, मेरे भी चक्कर आते, मेरे को भी सर दुखता। बहरहाल मैं आ जाता हूँ फिर मुद्दे की तरफ। बोलने का मतलब ये है कि अपने अपने घरों में जो अपनी वालिदैन हैं, माँ की शक्ल में है, तुमसे बात करो, अम्मी जान आप कहाँ रहे थे। अब बहुत कम ऐसे भी देखने में आए कि बच्चों को भी नहीं मालूम कि हमारी वालदा एक्चुअल में कौन से गांव के थे। कभी कभी होता ना, निज़ाम के ज़माने में क्या होता था, एक्सपोलिजेशन हुआ, फिर यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, भागा दौड़ी हुई, सबको मालूम है वो कहानियाँ, सच्चाइयाँ, जो भी हकीकतें सबके सामने हो। तो चले भाई कि भाई जाफराबाद के, मालूम पड़ा कि वो जानने में थे, बाद में इधर आ गए थे, नाना मम्मी के पास रह गए थे, अरे जहन में बढ़ गया कि हमारे माम जाफराबाद के, एक्चुअल में जानने के थे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा, ये ऐसी टेक्निकल बातें भी रहेंगी देखो। तो बहरहाल में ज़्यादा आप डीप में नहीं जाते, मैं आपको ये बोलना चाह रहा, अपने अपने घरों के अंदर अपने वालिदैन, अगर वालदा आपकी हयात है तो अम्मी जान आप कहाँ की थे, मतलब आप एक्चुअल में कहाँ पढ़े थे, कि नाना जान कहाँ की थे, क्या थे, वो खुद बोलते। अब पहले ज़माने का जो मामला था ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पुख्ता था, क्योंकि पहले निज़ाम का दौर हुआ करता था। यूँ समझ लो कि मुसलमानों का काफ़ी अच्छा दौर था। तो मुसलमान जो है तो ज़मींदार भी थे, सूबेदार भी थे, नाकेदार भी थे, बड़े ओहदे पे थे, कोई पुलिस में था, कोई कायमे था, कोई कायमे था, कोई टीचर था, मतलब वो सरकारी महकूमात में थे, नाना नानी दादा, क्योंकि दौर अच्छा था तो उनका रिकॉर्ड मिलता। आज सरकारी में इसमें कोई नहीं है करके नहीं मिलता, लेकिन पहले मिलता कि ज़मींदार थे, इनाम मिली थी निज़ाम सरकार के ज़माने में, ये उनका 7/12। भले ज़मीन चली गई, वो इंदिरा गांधी ने खुल का कानून लाई थी, वो चली गई, ये हो गया अब, या फिर वो डर के मारे निज़ाम के दौरान भाग के चले गए, लेकिन ज़मीनें पड़ी हुई, लेकिन 7/12 में अपना नाम चढ़ा हुआ है, ये आज भी रिकॉर्ड पे है। ये ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड भी जल गया बोल के। तो क्या करो, वो सब अपने वालिदैन की जो है टीसियाँ, पहली दूसरी चौथी जो भी निकालो। और जो नई पीढ़ी की हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो शादी होकर चले गई,
मतलब औरंगाबाद की बच्ची जालने में गई, जालने फिर कभी कभी बम्बई में देता, बम्बई की बच्ची औरंगाबाद में गई। तो ये जो है ना, यानी यूँ समझ लो कि औरंगाबाद में, एक मिसाल बता रहा मैं, 5 लाख, मतलब 6 लाख अगर हमारी आबादी है, तो उसमें अगर 3 लाख मर्द है, तो जाहिर सी बात है 3 लाख जो है तो औरतें हैं, मियाँ बीवी। अगर 3 लाख मर्द हैं तो 3 लाख औरतें रहेंगे ना साहब, समझ रहे बात को आप। या अगर छोड़ पकड़ करे भाई किसने शादी नहीं करा या जो भी ऐसा, तो उसको आंकड़ा दो 5% कम होगा। मतलब 3 लाख टू 3 लाख इक्वल टू इक्वल, बराबर है ना। तब तुम्हारा है, अब ये बच्ची आ गई, अब बच्ची ने बस आ गई, अब बच्ची के अब ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ सरकारी काम में, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने कहा ना कि बस एक बार उम्र को हंसकू जा रहे जब भी निकालते, ना तो निकालती भी नहीं, जान दो अपने क्या करने का, होगी ना ज़िंदगी, जाने का टाइम आ रहा है, क्या करते पढ़े रहने दो, ऐसा सादगी भोलापन। बोलने का मतलब क्या है कि भाई अपने पास भवा आए हुए हैं, हमने बाहर की भवा लाए हुए हैं, तो वो भवा, वो बच्ची ने कहाँ तक पढ़ी, तो हमारे समधी जो संदन समझी रहते हैं उनको बोलने का भाई हमारे आपकी बच्ची का जो है तो आप क्या करो, आपकी स्कूल की टीसी निकाल के दो, और प्लस में आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड बोलो, आपकी कोई अगर टीसी निकाली हुई है, मतलब समधी संदन की, समधी संदन और भाऊ बोलना आपका भी दे दो बोलना। अगर बच्चे पूछेंगे कि बेटे तुम कहाँ के हैं, तो बच्चे ने बोलना मैं यहाँ की है, मैं जानने की है, हमारे अब्बा पुलिस में थे, ये मिलिट्री में थे, ये उनका आधार कार्ड, ये मेरी माँ उनका कार्ड, ये हमारा पुराना राशन कार्ड, जानने का कार्ड, ये हमारा फैमिली के 4-5 पेपर, ये मैं ये घराने से ताल्लुक़ रखती, ये मेरे दस्तावेज है। अब आप बोल रहे होंगे यार ये अंसर साहब पागलपनी की बात तो नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा, मैं बहुत गहराई की बात बोल रहा। अरे भाई ठीक है, मैं बोल रहा ये मेरी बीवी है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, और अधिकारी ने बोला कि भाई तुमने कोई बांग्लादेश की लड़की शादी करे, तो आप क्या मुंह मारते, क्या वो मारते, क्या कि चक्कर गिर जाते करके जो है ना। अब जो एडवांस चढ़ रहा, ये मैं एडवांस बनना कि अधिकारी घर पे आए, उन्होंने अगर माँ का रिश्ता पूछा, तो माँ का शिजरा पूछा कि बड़ी भी ये खाला जान तुम कहाँ के थे, तो बोला बाबा बैठ, अदरा गरम गरम चाय बना के लाती, और देख मेरा तो शिजरा, देख मेरा बाप मेरी ना, ये तुमको चक्कर आ जाना, और बाप बड़ी भी कहता शिजरा है, मैं नहीं देखता इज्जत का, लाओ तुम्हारा क्या है, इतना क्रम ड्रॉ आप। ये मत बोलो कि हमारे शेवर का है तो हमारी बीवी का नहीं है, ये मत बोलो। मतलब बीवी की भी दस्तावेज जो है तो पूरे पूरे रखो। बीवी के कैसा, जैसा मैंने बहू करके लाया, तो बहू का दस्तावेज और समझन समझी का क्या है, आधार कार्ड, आज की तारीख में आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और उनका जो भी स्कूल की टीसी होंगे ना उनकी भी अगर निकाली हुई है, या फर्ज करो हंसकू जाके आए हुए रहे या उम्र को जाके आए हुए रहे, तो बोला पासपोर्ट की कलर जरा दे दो, बोला ये बीवी अपने बहू की जो है तो जमा जमा करके रख लो, टेंशन ही नहीं। जैसा भी बंगाल कल बम्बई में पकड़े गए ना कि भाई वो हिंदू बन के काम कर रहे, वो यहाँ के नहीं थे, उन्होंने नकली आईडी बना लिए। अब सवाल होगा ना, अरे भाई सवाल देखो, शक कहाँ होता जब शक की गुंजाइश रहती, इसमें सरकार की भी गलती नहीं। अब जब इस तरह के लफड़े पेशीद की बातें मंजर आम पे आएंगी और सरकार उसको नोटिस में लेंगी और सरकार उसको मतलब कानूनी शिकंजा कसेंगी, सवाल तो आएंगा ना, सवाल तो आएंगा ना। अरे भाई अगर मैं हूँ, मेरे पास हम फर्ज करो को बटन बोलो को नशे के मेरे पास पदार्थ जेब में पकड़े गई और मेरे को पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस बोलेंगे ना यार इसके पास जेब में इतना माल निकला तो घर पे भी हो सकता, एक शक तो पैदा होता ना। एक नेशनल बात बता रहा मैं आपको, नेशनल। तो गवर्नमेंट सोचेंगी ना कि ऐसा तो नहीं साला कि कहीं इन्होंने मतलब यहाँ के लोगों से, अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान की मतलब मुसलमानी घुसपैठ होगी और उन्हें जो है तो यहाँ पर किसी मुसलमान से शादी कर ली, फिर तुम क्या करेंगे, तो नया दरवाज़ा खुलेगा, परेशानी होगा। तो करके ये तमाम झंझट से बचने के वास्ते अब एडवांस चलो, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कैसे चलो कि अपने अपने जो भी नौजवान पीढ़ी है जिनकी उम्र 25 साल 30 साल हो रही, जो शादीशुदा हो गए, मतलब जिनके 1 बच्चे 2 बच्चे या जो भी है, तो इन्होंने अपने शोहर, अपने बीवी का और बीवी के साथ में सास ससुर का भी दस्तावेज साथ में रखना। कल को अधिकारी आए, उन्होंने बोले भाई इनका क्या है, ये कहाँ की, इनकी पैदाइश कहाँ की है, तो ज़्यादा नहीं 3-4 कागज़ रखना, ये मेरे बाप का है, ये हमारे वालिद साहब है, ये उनकी टीसी है, उनका आधार कार्ड है, ये हमारी अम्मी की टीसी है, उनका आधार कार्ड है, और ये मैं इनकी औलाद है। क्या टेली करते, टेली करो, खड़ा खेल। अब तुम अगर बोलेंगे नहीं ना हमको नहीं मालूम, वो अम्मी ने निकाले थे या बाबा ने निकाले थे, अब ये कहानियाँ नहीं चलने वाली है, ये बात क्लियर है। अब बहाने में कार्रवाई हो रही है अब, और कार्रवाई कैसे हो रही है आप देख रहे, बुलडोजर कार्रवाई, ये होगा वो होगा ये होगा, आप देख रहे हैं। आप सब कानून के ज़रिए से काम हो रहा, और कानून के ज़रिए से काम कब होगा, जब कुछ कमी रहेंगी, कुछ गलती रहेंगी, कुछ फॉल्ट रहेगा तो ही कार्रवाई होंगी, और सब तस्वीर अगर साफ रहेंगी तो कार्रवाई होंगी क्या, नहीं होंगी। तो बहरहाल जो भी हमारी बेटियां
हमने बाहर शादी की मतलब करके दी दी है। अगर मेरी बेटी की मैंने समझा मैंने बम्बई में दिया, बराबर, तो भाई बम्बई में दिया तो फिर मेरा काम है कि मेरी बेटी को जो है कि बेटे ये तुम्हारी स्कूल की टीसी कॉलेज की हमने जब तुम पढ़ाई ये तुम्हारा ले लो भला। अब ये हमारा क्या तुमको पूछेगा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम कहाँ के, तुम कहाँ रहते थे, तो मेरी बेटी ने बम्बई में बताना कि भाई ये मेरे अब्बा की टीसी, ये मेरे अब्बा का आधार कार्ड, ये हमारे अब्बा का इलेक्शन कार्ड जेरॉक्स, और ये हमारा वालिद का फैमिली कार्ड, हमारा पुराना राशन कार्ड, इसके अंदर भी मेरा नाम था, अब निकल गया शादी के बाद, ये हमारे 4-5 कागज़ है, ये देख लीजिए आप। तो ये मेरी बेटी के पास भी रहना, यानी मजबूत पोजीशन रहना, कोई शक नहीं, कुछ शुबा नहीं, और कानून की पूरी पासदारी। तो अब ये काम करो, जितने भी हमारे, मैं फिर आखिरी में जाते थे एक बात कह दूँ कि जितने भी है तो हमारे पास ये थोड़ी अजीब गरीब लापरवाही बोलो या सादगी बोलो या भोलापन बोलो, लेकिन आप क्या करो अपने अपने घरों में, अगर अपने बेटियाँ दी हुई है, जैसा मैंने अभी जिक्र करा, तो हर आदमी क्या करो अपनी बेटी, आपकी जब बेटी जहाँ भी दी हुई है, बम्बई में, जालने में, भोकरदन में, सिल्लोड़ में, इधर में उधर में, जहाँ भी दी हुई है मतलब, तो क्या करो आपका दोनों मियाँ बीबी का यानी माँ बाप अपना जो है तो 4-5 कागज़ कलर लेमिनेशन करके जो है तो बच्ची के हाथ में दे दो, क्या मिलना बेटे तुम हमारी औलाद है, हम आप किन्हीं तुम पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हैं, तो तुम फ़ख्र से इत्मीनान से बता सकते। अगर किसकी अगर तुम अपने बच्ची करके लाए तो समधन समझी के भी बोलना दे दो, समधन समझी दे दो, बोलना हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो बच्चे परेशानी में मुब्तला हो जाए, मतलब मरने के बाद नए लफड़े शुरू हो जाएंगे, फिर वो मालूम पड़ा वो अब्बा ने निकाले थे, वो पेटी में रखे थे, पेटी नहीं दिख रही, घर नहीं दिख रहा, अब ये बातें चलने वाले नहीं, तो समझी को बोल बता के भौका निकाल के रख देना। तो ये चीज़ आप कीजिए, ये चीज़ पहली फुर्सत में कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक आम कल्चर है, और ये गलत भी बात नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं, वैसा माहौल देखे नहीं, कहीं बाप जन्म में ऐसे हालात साबिका पड़ा नहीं था, तो कहीं को करेंगे। अरे पहले ज़माने में तो इतना भोलापन था कि मैं आपको मिसाल बता रहा आपको समझने के वास्ते, अब बोर मत होइए आप, मैं बहुत गहराई वाली बात बढ़ाऊँ कि पहले कितना भोलापन था कि हमारे वालिद रोशनगढ़ में, हम रोशन के मेरी पैदाइश है रोशनगढ़ की है, तो हमारे ज़मींदार मकसूद भाई पहचानते हो, अगर मेरा वीडियो अगर रोशनगढ़ में सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे, मकसूद भाई बेचारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे वालिद जो है तो उनके घर में बच्चों को अरबी पढ़ाते थे, तो मकसूद भाई ने बोले कि मास्टर साहब 1-2 प्लाट ले लो, मेरी तरफ से ले लो, मेरे तरफ से ले लो, यानी फुकड़ में ले लो, यानी हदिये के तौर पे ले लो। तो हमारे बाप ने उनको बोले क्या करते हैं मकसूद मियाँ, अपने सर छपाने का बहुत हो गया, मरना है अपने को, साथ में थोड़े ले आना है, नहीं लिए। और कहाँ का प्लाट दे रहे थे वो, रोशन गेट का, वो जो में क्या सीमा डूडेरी के आसपास का वहाँ के प्लाट दे रहे थे, आज करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी हो जाती थी आज की तारीख में। मैं ये बताना चाह रहा आपको मोटे अल्फाज में कि पहले भोला भाला टाइम था, ऐसा नहीं हमारे माँ बाप की कि हमारे बड़ों की गलतियाँ है, ईमानदारी का माहौल था, ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई करके वो मामला हुआ भी नहीं। लेकिन अब वो चीज़ें आज अजीब गरीब तरीके से पैदा हो रही, जिससे हमको उलझन भी हो रही, परेशानी भी हो रही, तकलीफ भी हो रही, और हम हर तरीके से परेशान हो रहे। तो खैर परेशानियाँ होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ तैयारी करना पड़ेगी। और दूसरी आपको ये बात बता दूँ कि हमारे पास जो है तो जो पुराने ज़माने में अक्सर ये इसको मुतवल्ली बोलो, इनामदार बोलो, ज़मींदार बोलो, या इंदिरा गांधी ने कुल का कानून लाई थी, या प्रधानमंत्री जी ने हमारे, और उस टाइम जो है तो निज़ाम सरकार ने बहुत से लोगों को इनामात दिए थे, लेकिन वो बेच डाले बोलो, ये चली गई बोलो, बोलते ना कि निज़ाम हमको ज़मीन मिली थी भाई, लेकिन हमारे बाप दादा ने सस्ता में बेच डाले, अब हम रुक किराए से रह रहे, ऐसी बातें सुनने मिलती। देखो तो ये भी बहुत काम की चीज़ है कि आप बेचे थे ना, वो लिंक पेपर में नाम रहता हो कि हमारे अब्बा ने इनको बेचे थे, वो आज भी तहसील में, ग्राम पंचायत में, जहाँ भी 7/12 में वो लिंक पेपर मिलता है, उसको बोलते हैं लिंक पेपर। वो लिंक के भाई ये ज़मीन कहाँ से कहाँ गई, तो भाई ये हमारे वालिद साहब ने बेचे थे, और ये 1968 में मतलब 55 में 50 में हमारे दादा ने बेचे थे, ये उनका 7/12 नमूने के अंदर हमारा नाम है। बोलने मतलब ये आता कि भाई किसने बोला कि भाई तुम कब से रह रहे, तो भाई 50 से रह रहे, 60 से, तुम बोलते ना फ़ख्र से, अरे साहब हमारी पीढ़ी यहाँ निकल गई, हमारे दादा भी यहाँ के थे, जैसा मैं बोला अंजर साहब तुम कहाँ के थे, तुम बोला साहब मेरा दादा भी यहाँ का था, मेरा बाप भी यहाँ का था, दादा बोलने थोड़ी चलने वाला, अरे भाई तुम्हारा बाप यहाँ के थे, तुम्हारे बाप दादा यहाँ के थे, तो काला किला कागज़ तो होगा ना। और पहले सस्ते का ज़माना था, पहले ज़मीन हर एक के नाम पर थोड़ी बहुत रहती थी, और पहले मुसलमानों का रुआब था, दबदबा था, ताकत थी, तो गरीब तो थी नहीं, कम ज़्यादा घर बोलो, ज़मीन बोलो, जायदाद बोलो, खेत बोलो, आधा एकड़ बोलो, 2 एकड़ बोलो, रहती थी। अब आपने बेच डाले छोड़ दो, लेकिन लिंक पेपर पे रहता, वो कागज़ भी निकाल लो कि हमारे दादा ने या हमारे वालिद ने बेचे थे, ये है, और उनकी औलाद हमें, ये इसमें आप टैली कर सकते। सिर्फ इससे ये सिद्ध हो जाता कि आप यहाँ के मूल निवासी है।
औरंगाबाद के, जालने के, परभनी के, नांदेड़ के, महाराष्ट्र के, जहाँ भी आप राज्य बोलो, जिला बोलो, शहर बोलो, वहाँ के मूल निवासी है। अरे हमारे बाप दादा का शिजरा है, हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड है। जब एकदम कानूनी तरह से रिकॉर्ड पेश हो रहा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तस्वीर भी साफ हो जा रही, आपकी परेशानी भी कम हो जा रही, और जो एक मतलब बदनामी बोलो, डर बोलो या जो भी है तो उससे आप बच जाते। तो बहरहाल ये चंद बातें थी और बड़ी कारामद बातें हैं। इसके ऊपर तमाम हर मुसलमान को ये ज़रूर होना चाहिए कि हमने जिसकी बच्ची घर के लाए तो वहाँ के बच्ची के डॉक्यूमेंट भी क्लियर निकालो, उनकी टीशन निकाल के अपने पास नेविगेशन करके साइड में रखो, क्योंकि ये सबको पूछा जाएगा ना। जैसा मैंने फिर एक बार दोहरा दूँ याद दहानी के तौर पर कि भाई मैं बड़ा, ये मेरी बीवी है, जो भी आदमी बड़ा हमारी बीवी है, और सदी का पूछे भाई आपने बीवी का क्या है, मतलब आपके इनका क्या है, मतलब कहाँ के है, किधर के है, तो आप बोल तो देंगे भाई इधर के उधर के। अगर बोलेंगे कुछ बताओ इनका, तो आप तुम ये थोड़ी बोलेंगे अधिकारी को, ओ साहब तुमको क्या करने का, तुम रिकाम बातें क्यों कर रहे, मेरी बीवी बोल दिया ना मैंने, आधार कार्ड पे नाम देखो ना उसका, मेरे नाम है ना कि किसी और का नाम है, ये बातें नहीं चलेंगी। हाँ साहब, साहब ये हमारी अहलिया है, हमारी बीवी है, हाँ ये साहब जान लेके थे, ए देखो साहब ये हमारी बीवी के वालिद का, इनका सरकारी साहब, लो उसको फोटो मारो, क्या जमा करते क्या करते करो, शान के साथ चाय पियो, वरना हो जाता। अब तुम उससे काम बातें करेंगे तो फिर वो बोलेंगे अरे यार ये क्या बात है यार, ये आधे घर का बता रहे, आधे घर का नहीं बता रहे, महिलाओं का बता रहे, आदमियों का बता रहे, उन्हें रिपोर्ट देंगे साहब ये पास महिला का रिकॉर्ड दे रहे नहीं हो। अब भाई जो वो तो लीगल आधार पर देंगे ना, तो उसके ऊपर और को नया शोषा छोड़ दिए कि भाई ये इनके पास घुसपैठिया मतलब आदमियाँ थे, अब औरतें भी है तो क्या करेंगे, अब ये पकड़े आ रहे तो कुछ भी नाम लगा दे रहे ना। तो अपने पास का जितना भी हो सकता इसको अभी से ऐसा लगो, ऐसा चलो कि भाई कल लगने वाला है। ये मत सोचो 3 महीने के बाद हूँगा, 6 महीने के बाद हूँगा, साल भर के बाद हूँगा, जब देखेंगे क्या हो रहा, अरे ऐसी है ये सरकार गिर जाएंगी। अब कुछ गिर जाएंगी नहीं यार, कुछ उठेंगी नहीं। कानून जो बन जाता वो कानून बन जाता, कानून अपने घर के नहीं रहते। और अभी से काम पे लगो और अपने जो लीगल दस्तावेज है जो करो, क्योंकि अगर पुराना रिकॉर्ड है ना कभी 30-40 साल पुराना, तो टीसी निकालने को 2 महीने लग जाते। ये मेरे पे बीती हुई है और कई लोगों पे बीती हुई है। सिर्फ टीसी निकालने को कभी 1 महीना लगता, कभी 2 महीने लिखते। वो बोलते रिकॉर्ड मिल रहा नहीं, वो बड़े गट्ठा दिख रहा नहीं, वो बड़े साहब हमारा स्कूल पहले पुरानी इमारत पर हमारा छोटा स्कूल था, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आया, अब सेक्शन अलग हुआ, अब हमको ढूंढना पड़ेगा, और पुराने रिकॉर्ड गट्ठे कहाँ फेंके हुए हैं, फिर चक्कर मारे। एक काम करो साहब तुम अगले पीर को आओ, फिर अगले पीर को आओ, फिर तीसरी पीर को आ रहे तो बोले कि वो हमारे सर का इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया, वो छुट्टी पे है, इसलिए वो उनकी मौत में गए हुए हैं। आप ऐसा करो अगले जुमेरात को आओ। तो अगले जुमेरात को गए तो उनके बड़े को हेड मास्टर की ना जरा वो अब रिटायरमेंट का टर्न रहते किसका उनकी तबीयत नासाज है, उनको बीपी का शुगर, उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो एक काम करो आप 1 महीने के बाद आओ। समझ रहे बात को आप, ये टेक्निकल चीज़ है ये। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा आपको कि एक कागज़ निकालो, कई महीने 2 लग जाते, और आपको 4-5 कागज़ होंगे पुराने के 1930 के, 35 के, 60 के, 55 के, 60 के, दादा के, वालिद साहब के अगर अटके हुए हैं, कोई ज़मीन खरीदे थे, बेचे थे, और वो तहसील में जाने पड़ेगा, तो तहसीलदार साहब रिकामे थोड़ी बैठे हुए। अरे पठान साहब, अरे आओ मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आओ क्या होना आपको। वो साहब वो 1900 हमने 55 में हमारे 7-12 थे, और सब यहाँ रिकॉर्ड में था। हाँ बैठो ना, मैं रिकाम में बैठा हुआ है, आओ अपने पांडू इधर आओ, ज़रा देखो ना साहब को, ज़रा पठान साहब को क्या लग रहा है, ज़रा दो भला, ज़रा जल्दी निकालो, सब काम छोड़ो इनको दे दो। होगा ऐसा, होता ऐसा, हर एक कर्मचारी पे 10-10 कर्मचारी का लोड है। काम इतने बड़े हुए, कर्मचारी अधिकारी कुछ परेशान है कि उनका हमने कैसा हैंडल करना, एक नेचुरल बात है। तो अभी से काम पे लगेंगे, या तुम्हारा काम को समझ फर्ज करो 6 महीने में होने वाला हूँ, अभी से काम पे लगेंगे, 6 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन अब तो पेपर में आएगा कि कल से घर पे आने वाले हैं, एसआर होने वाला है, डॉक्यूमेंट लग रहे, और गवर्नमेंट का नया जीआर आया, तो फिर भागते फिरेंगे, फिर क्या करेंगे, अरे बाप रे वो तो यहाँ अटकी हुई, वहाँ अटकी हुई, हमारा अब्बा तो लंदन, वो अब बम्बई के थे, इधर के थे, उधर के थे, इधर के थे। फिर ऐसा थोड़ी फिर परेशान हो रहे, फिर अपने ठहरे गरीब आदमी, मजदूर आदमी, फिर काम छोड़ के भूखे प्यासे भर रहे, फिर क्या करेंगे। तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि मस्जिद में जो है तो उसको तफसीलन बोला जाए। मैंने काफ़ी मस्जिद में सुना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामा मस्जिद में सुना हूँ। एक बार पिछले 15 दिन पहले मैं जुमे की नमाज़ मैंने वहीं अदा किया, तो वहाँ भी ऐलान हुआ था कि भाई तैयारी करो। लेकिन वो इमाम साहब ने, मैं बुराई से नहीं बोल रहा, उन्होंने जो है तो एक रिवायतन अंदाज से बोले कि भाई वो जैसा बोलते ना कि भाई फ़ला जान लीजिए सफ़ीर साहब आए हुए हैं, इसलिए तमाम मुसल्लियान से गुजारिश है जाते वक्त उनकी मदद की जाए। मतलब देते दो, देते नहीं देते मत दो, दे दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो शुक्रिया। समझ रहे बात को। तो ऐसा मत बोलो, रिवायतन मत बोलो। मैं खुद जामा मस्जिद में मौजूद था,
और वो बयान, वो अपील को मैंने सुना करके मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वैसा मत करो, जब खुतबा देते ना, बयान देते ना, उससे 5-10 मिनट पहले मशवरा करके उसको तफसीलन बोला जाए, डॉक्यूमेंट उसके अंदर अहल अफराद को खड़े करके बोला जाए, कोई मौलवी नुमा हजरत को ना बोला जाए। हाँ, काबिलियत सलाहियत रखते तो बोल सकते, बोलने में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल जो बात है, कानून की जो बात है, कोई वकील के ज़रिए से, कोई अच्छे जो रहते हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा जमात इस्लामी में हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, कानून के माहिर रहते, उनको मदू करो, मौलाना साहब इसके बारे में कानून कायदे कैसे है, क्या है, परेशानियाँ किस तरह होंगी नहीं होंगी, ज़रा आप उनको टाइम लेके जुमे के अंदर उनको टाइम दो 10 मिनट का। वो बोलेंगे कि भाई ये अगस्त में ये फ़ायदा है, ऐसा है, ये है, निकाल के रखो। ऐसा बोलेंगे तो लोगों की आँखें खुलेंगे, न तो फिर ऐसे ही बोलेंगे चंदे के जैसा कि भाई एक सफ़ीर साहब आए हुए हैं, मुसलियान से गुजारिश है कि जाते आते देख के जाओ। तो सामने बोलता ज़बरदस्त थोड़ी है। और अगर फजलत बताए तो अरे मुसलमानों, ये सफ़ीर साहब आए हुए हैं, ये एक मस्जिद नहीं है, अगर तुम दे देंगे और 1-1 रुपया दे देंगे, 1 रुपया तुम डालो, ये मस्जिद बन जाएंगी, तुम्हारी जन्नत मिल जाएंगी। आदमी देता, नको बाप दे दो। और ऐसा बोले तो एक मस्जिद के साहब आए हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि दे दो, तो आदमी बोलता है अब दिए दिए, नहीं दिए नहीं दिए, ये रियलिटी है, इसे चाहिए। तो ज़रा इसको अंदर जिस मियार से, जिस अंदाज से, जिस असर रसूख से जो मुहिम चलाने की ज़रूरत है, उसको चलेंगे तो बड़े पैमाने पर उम्मत मुस्लिमा का, गरीब गुरबा का, इनका या कम पढ़े लिखे लोगों का सबका फ़ायदा भी होगा, उनकी रहनुमाई भी होंगी, उनको सहूलतें फराम होंगी। और उसमें ये भी बोलो अगर दुश्वारी आ रही है तो कुछ सेंटर बना के हमसे रुजू हो, हमसे मशवरा करें। ये माहौल को हमको अभी से क्रिएट करना पड़ेगा, अभी से क्रिएट करना पड़ेगा। न तो टाइम पे क्या हमारे पास मिजाज है, ऐसा जज्बाती निज़ाम है हमारे पास कि फिर मतलब टाइम पे कुछ नहीं देते, और फिर जज्बात का माहौल बन गया ना, 1 करोड़ रुपये जमा हो जाते। वो गज़ा के टाइम हमने देखे, देखो वो फिर मैं दोहराता हूँ याद आनी तौर पे, हमारे इमाम कोई थे बेचारे मौलवी नुमा हजरत, उनके बाद अब तक फ़ोटो भी, इनका नाम भी आया। वो गज़ा की जंग चढ़ रही, गज़ा की जंग वहाँ चढ़ी है, यहाँ 90 लाख रुपये जमा हो रहे, पेपर में बात था, फ़ोटो भी आया, उनका नाम भी आया, इंक्वायरी करो ज़रा। मतलब जज्बात में 90 लाख रुपये जमा हो रहे, और यहाँ वो शऊर काम नहीं कर रहा कि भाई किसका कुछ मसला है, कुछ बच्चे बिठा के कुछ करा के, नहीं, हमने कसम खा के बैठ गए कि जब तक 10 लाख 5 लाख लोग जेल में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जरा फिर इस तरह करके जाएंगे, जहाज़ में बैठ के जाएंगे। जैसा औरंगाबाद बचाने के वास्ते जा रहे थे, नाम बचाने के वास्ते पिलरों से जा रहे, लाखों रुपये लग रहे, और क्या हुआ हमारे पास? तो ये ऐसा जज्बाती निज़ाम है, जज्बाती निज़ाम। तो हमारे बड़ों से गुजारिश है कि कम से कम आप तो बड़े हैं हमारे, आप तो कम से कम आने वाली जो आंधी है, तूफान है, जो खतरात है, अरे बाप ने बाप को तैयारी करना ही चाहिए ना, वो तुमको कागज़ मांगना ही चाहिए ना। अच्छा नहीं रहेंगे तो कौम के पास अगर नहीं है, लापरवाही शिकार है, ऐसा नहीं है, बल्कि नहीं है, अटके हुए है, इस तरह उधर है, जैसा मैंने आपको तमाम तफसीलात में बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ऐसी रहनुमाई करो ना। कब करते वक्त ज़ाया मत करो। वो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, शाह जी ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे, कानून GR निकल जा रहे, और अपने बाप को मानना जरूरी है, कानून के आधार को तुम बहस मुबाहिसा नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये तमाम बातें थी, वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ, काफ़ी लोग शिकायत रहती, लेकिन ख़स्म खुदा के साथ मैं कहा ना कि ये बातों को मैं 2-2.5 मिनट में बोल सकता, मेरे अंदर सलाहियत है, लेकिन नहीं ना, ऐसा मैं आपको डेमो करके बताता। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि देखिए भाई ऐसा होने वाला है, NPR भी हो सकता है, इसमें आपको परेशानी बढ़ सकती है, आपसे गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट निकाल के रख लें। बोल दिया ना 1 मिनट के अंदर मैंने, लेकिन सुध में नहीं आते ना अपन करके, अपने को ज़रा तफसील से बोलना पड़ता है, मैं शौक थोड़ी है। बहरहाल मेरी तमाम बड़ों से, जिम्मेदारों से गुजारिश है कि ये बारीकी की तरफ मैंने एक तवज्जो दिलाया हूँ आपको, मेरे सर्वे की बुनियाद पर, जो खासकर हमारी बेटियाँ भावा जो घर में शादी हमारी बेटियाँ बाहर देते या बाहर की बेटी करके लाते, ख़ानदान जुड़ते, तो इसके अंदर हमारी बेटियों का, हमारी माओं का, हमारी बहनों का भी जो है तो डॉक्यूमेंट क्लियर रखो। अगर ये पूछे कि भाई तुम्हारा क्या है, तो ये तो बोलेंगे भाई ये मेरी बीवी है। अरे आप तो ये इनकी बीवी है, सही बात है, हमने निकाहनामा भी देख लिए, लेकिन आपके वालिद साहब का क्या है? अब ये तो नहीं बोलेंगे साहब मेरे शोहर का तुम देख लिए ना, अब उनका क्यों पूछ रहे? और अधिकारी पूछ सकते हो। जब उनको तलाश नहीं है कि घुसपैठिया तलाश नहीं है, अब घुसपैठिया ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं घुसपैठिया हूँ, रोड पे फिरेंगे बोर्ड लगा के, ऐसा बैनर लगा के।
अब गवर्नमेंट को ये लगे ना भाई छुप के बैठे होंगे, करके बैठे होंगे, डुप्लीकेट कागज़ बना के बैठे होंगे। जब गवर्नमेंट बॉडी के आधार कार्ड बना लिए, पासपोर्ट नकली बना लिए, ये बना लिए तो भाई ये भी कुछ भी कर सकते। अब जहन में तो आएंगा ना भाई, जो एजेंसियाँ काम कर रही है उनके जहन में तो आएंगा, और वो फितरी अमल है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर अपन भी अपनी जगह सही है तो अपनी तस्दीक के वास्ते, अपनी सच्चाई बताने के वास्ते, अपने क्लियरिटी के वास्ते अपनी थोड़ी मेहनत करके भागदौड़ करके अपना कागज़ पता सही करा लो, बात खत्म हो गई। क्या टेंशन लेने का, जब अपन सच्चाई पे है बात खत्म, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा तकलीफ होंगी, अल्लाह है, क्या करेंगे, अब हालात से मुकाबला तो करना है, हालात के साथ चलना चाहिए। अब जो घुसपैठिया है ये है, सरकार अपना काम करेंगे, सरकार देख रही है खूब, सक्षम है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है, एजेंसी सक्षम है, काम हो पेपर में आ रहा है, कार्रवाई कैसी हो रही, क्या हो रही। लेकिन अपने अंदर कुछ पंचरपना रहेगा, अपने अंदर कोई अधूरापन रहेगा, कुछ कमियां रहेंगी, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, इसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे और टाइम पे अगर इसके ऊपर सख्ती हो जाएंगे तो फिर तुम क्या करेंगे। बहरहाल ये बातें थी, ये रावानी में अंदाज में कहा हूँ, कोई ये मत कहिए कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि किसको किससे पत्रकार बनाया। लेकिन क्या करूँ साहब, मेरे कौम का मिजाज मुझे मालूम है, मैं भी सालों से घूम रहा हूँ, मुझे मालूम है किस अंदाज से बोलना है, किस लहजे से समझाना है करके, वो सच्चाई मुझे मालूम है, हकीकत मुझे मालूम है करके मैं इस रवानी में बात कर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह ने सलाहियत से नवाजा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, खैर कुछ गलती होंगी, कुछ बोला चाला माफ़। उम्मीद है कि आपको मेरी बात तजवीज़ पसंद आएंगी। हमारे बड़े, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, चारों पाँच इस्लामी तंजीमें, हमारे लीडर हजरात, जिसको मैंने मशवरा दिया कि वकील खड़े करके ऐसा कुछ रास्ता ये भी निकालो, और आधार कार्ड अमान्य कैसा होता जब आधार जैसा जाति प्रमाण पत्र के अंदर 5 डॉक्यूमेंट मेंशन होते, इसका बाप का भी है, सगे चचेरे भाई का भी है, सगे काका भी है, और ये आधार पे दिया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि ये बंदा जो तो मोमिन है, जुला है आदेश वरुण अस्सी कलेक्टर साहब की साइन, तो ऐसा उसके अंदर मेंशन करने लगा सरकार को कि भाई जो आदमी ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर दिया हुआ है, जिसको सरकार मानती है, जैसे स्कूल की टीसी है, बोनाफाइड है, अपने स्कूल की टीसी है, सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये चीज़ को उसमें मेंशन करो कि ये आधार कार्ड जो होता है ये आधार पर दिया जा रहा है, बात खत्म। ना सरकार बदनाम होती, ना पब्लिक परेशान होती। आपको बोलना पड़ेगा और आपको उठना पड़ेगा, और आप खामोश रहेंगे और अपनी राजनीति चलाते रहेंगे, अपनी दुकान सेकते रहेंगे और कौम मरती रहेंगी, तो फिर पूरी बहुत बुरी बात है। फिर ये बातें थी, उम्मीद है ये पैगाम हर जगह पहुँचेगा और हम कानून का पालन करेंगे, एहतराम करेंगे, इंशाअल्लाह सरकार के साथ जाएंगे और हमारे तशख्खुस के साथ, एक वक़ार के साथ इंशाअल्लाह हम भी ज़िंदा रहेंगे और हमारे आने वाली नस्लें जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला। देखते रहिए आप अज़दम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।